वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है आप सब खैरियत से हों, खुशोखुरम हो, आबाद हों अपने घरों में। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इटालियन पिज़्ज़ा भी और देसी पाकिस्तानी पिज़्ज़ा भी। तो जिस तरह पाकिस्तानी खाने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, यानी कि पाकिस्तानी खानों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है, इसी तरह इटालियन खाने भी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। और इटालियन फूड बहुत मज़े का होता है अगर आप प्योर इसको इटालियन तरीके से ही बनाएं तो। और आप सब जानते ही हैं कि पिज़्ज़ा को मुतारफ भी इटली वालों ने ही किया था और इटालियन पिज़्ज़ा दुनिया भर में पसंद किया जाता है। और जो ये इटालियन पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ, ये टीन एज बच्चों का बहुत ही फेवरेट पिज़्ज़ा है। ये यहाँ पर ज़िलो यानी कि नर्सरी और स्कूलों में दिया जाता है और बच्चों को बहुत पसंद होता है ये पिज़्ज़ा। तो इटालियन पिज़्ज़ा तकरीबन 13 अक़साम में बनाया जाता है और हर पिज़्ज़ा की मुख्तलिफ रेसिपी है, लेकिन डो को एक ही तरीके से गूंदा जाता है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इंशाल्लाह ये पिज़्ज़ा आपको बहुत पसंद आने वाला है। और जो मैं इटालियन पिज़्ज़ा बनाऊंगी वो भी मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, और जो देसी पाकिस्तानी पिज़्ज़ा मैं बनाऊंगी वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। इटालियन पिज़्ज़ा में भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन उन वेजिटेबल्स को पकाया नहीं जाता बल्कि स्टीम ही किया जाता है और स्पाइस वगैरह नहीं डाली जाती। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की डो बनाएंगे। डो मैं एक ही तरीके से बनाऊंगी। इसी डो में से मैं देसी पाकिस्तानी पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी और इटालियन पिज़्ज़ा भी हम इसी डो से बना लेंगे इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं डो बनाना। तो पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं, बिल्कुल सादा सी चीज़ें हैं जो मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा की डो। और इंशाल्लाह आपका इन्हीं सिंपल चीज़ों से आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनने वाला है। ना मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ, ना मैं अंडा शामिल कर रही हूँ, ना मैं योगर्ट शामिल कर रही हूँ। तो पिज़्ज़ा की जो डो है उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। फारीना 1 किलो मैंने ले लिया है, यानी कि ये मैदा है स्पेशल पिज़्ज़ा वाला। आपके पास दूसरा मैदा भी हो तो वो आप यूज़ कर लीजिएगा। जितनी भी आपने डो बनानी है या जितने आपने पिज़्ज़े बनाने हैं, मेरे घर में चूँकि मैं और तलहा ही हैं अभी, तो मैं उस हिसाब से बनाऊँगी। फिर जैसे ही मेरे हस्बैंड और बच्चे आ जाते हैं दूसरे दोनों, तो वो फिर मैं जो है उसी टाइम उनको फ्रेश ही बना के दूँगी। और लीवी तो है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून, नमक है मेरे पास 1 टेबल स्पून, ब्राउन शुगर है मेरे पास 1 टीस्पून, ऑलिव ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून, और 600 लीटर मेरे पास पानी है। और जो है अगर आप चीनी ब्राउन शुगर नहीं यूज़ करना चाहते तो कैस्टर शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी डालने का सिर्फ यही मकसद है कि आपकी जो डो है, ये ना समझिएगा कि ये डो मीठी हो जाएगी, बल्कि चीनी डालने का सिर्फ यही मकसद होता है कि जो लेवितो यानी कि खमीर की जो भी कोई स्मेल वगैरह है, एक तो वो भी चली जाती है और दूसरा ये है कि पिज़्ज़े की डो और प्यारी बनती है। और मैं सारी चीज़ों को इस मशीन में ही डालूंगी और अच्छी सी डो तैयार हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आपने इस मशीन में ही इस डो को तैयार करना है, आप हाथों की मदद से भी जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं उस तरह तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये डो तैयार हो जाएगी। हाथों से भी आप करेंगे, जब आटा गूंदेंगे या इस डो को गूंदेंगे तो हाथों से भी बहुत अच्छी वो तैयार होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं, चीज़ें मशीन में डाल लेते हैं और डो तैयार कर लेते हैं। चलें जी, मशीन से हमने निकाल लिया है डो को। और जो है देखें कितनी प्यारी जो है ना डो तैयार हुई है, ना ही बहुत हार्ड है और ना ही बहुत सॉफ्ट है।
तो आप हम इसे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रखेंगे, क्योंकि इटली में अभी ना सर्दी है ना गर्मी, तो 1.5 घंटे के अंदर ये राइस हो जाएगी, यानी कि साइज़ में डबल हो जाएगी। फिर हम पिज़्ज़ा तैयार कर लेंगे। जहाँ पर ठंड है वहाँ पर 2 से 2.5 घंटे भी लग सकते हैं, और जहाँ पर गर्मी है आधे घंटे में भी ये डो राइस हो सकती है। तो ऐसी ही हमें डो चाहिए थी, सॉफ्ट बिल्कुल पिज़्ज़ा के लिए। तो चलें आप इसे कवर करके रखते हैं। आप किसी खुले बर्तन में भी रख सकते हैं, फिर जल्दी राइज़ हो जाएगी, लेकिन मैं तो फ़िलहाल इसी में ही रखने लगी हूँ कवर करके। फिर अगला स्टेप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी के अंदर जो आता है। चलें जी, अब मैं बता देती हूँ आपको पिज़्ज़ा की जो स्टफिंग कर रहे हैं हम। तो इटालियन पिज़्ज़ा के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। सूगो मैंने ली है, ये टमाटर पेस्ट नहीं है, यानी कि टमाटर प्यूरे नहीं है, बल्कि ये केचप ही की एक किस्म है, से आप कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मैंने ली है। फ़िश है ये, और ओरिगानो है, नमक है, स्लाइस चीज़ हैं, और जो बाकी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जिनमें मोज़रेला वगैरह है, चेडर चीज़ है। तो इन चीज़ों से बनेगा इटालियन पिज़्ज़ा, और इसमें कोई मसाला जात इस्तेमाल नहीं होगा। और जो हमारा माशाल्लाह से देसी पिज़्ज़ा है, उनकी पिज़्ज़ा, तो उसमें जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बाकी आप वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हों। मैं चिकन ले रही हूँ, बोनलेस ही मैंने लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, 1 टीस्पून मसाला जात में रेड पाउडर मिर्च भी है मेरे पास, क्रश रेड चिली है जिसे धड़ा मिर्च भी कहा जाता है, नमक है, प्याज है, टमाटर है, ग्रीन चिलीज़ हैं, और सोया सॉस है, सफ़ेद सिरका है, टमाटर पेस्ट है, और मशरूम है। आपके पास ओलीव्स हों, यानी कि ओलीवा वगैरह हों, ओलीवे जैतून तो फ्रेश, तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं भी डालती होती हूँ, लेकिन आज मेरे फ्रिज में नहीं थे तो मैं फिर ऐसे ही बना रही हूँ। अगर डालें तो उनका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो चलें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चूल्हे पर रखूँगी पैन, और उसमें डालूँगी ऑयल, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, फिर जो मैरिनेट हमने चिकन किया हुआ था उसको शामिल कर लेंगे। फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ मैं वेजिटेबल्स को धो के तो उनको काट भी लेती हूँ। और जो इटालियन पिज़्ज़ा है इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि जो फ़िश है उसमें ही ऑयल है। लेकिन जो हमारा देसी पिज़्ज़ा है उसकी जब मैं सॉस बनाऊँगी फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसमें मैं ऑलिव ऑयल शामिल कर रही हूँ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेजिटेबल्स को धो के这一次我真的睡着了。चलें जी, इटालियन पिज़्ज़ा के लिए हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। तो 2 टेबल स्पून ही मैंने सूगो इसमें डाली थी, और जो है मैंने अंदाजे से ही डाली है। जाहिर सी बात है, आप जब बनाते रहते हो तो आपको एस्टिमेट होता है। अगर आप डालना चाहें तो इतनी क्वांटिटी में अगर बना रहे हैं तो 2 टेबल स्पून डाल लें। तो चलिए अब हम पाकिस्तानी देसी पिज़्ज़ा की सॉस बना लेते हैं। चलें जी, जो पिज़्ज़े के लिए हमने डो बनाई थी वो डो राइज़ हो चुकी है, यानी कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए तैयार है। चीज़ वगैरह भी हमने कर ली थी कद्दूकश, और ये वाली मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ। ये जब पिज़्ज़े पे डालेंगे तो ये
मेल्ट नहीं होगी बल्कि ऐसी ही रहेगी। ये वाली चीज़ है ये। इसको भी निकाल लेते हैं पेपर से। ओवन को भी हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। 180 डिग्री पे हम इस पिज़्ज़ा को बेक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये डिपेंड है, हर ओवन का अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन ये कि मेरे ओवन में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं पिज़्ज़ा को तैयार करने में। आप खोल के भी चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि पिज़्ज़ा तैयार हुआ है या नहीं। देखें डो हमारी अच्छे से राइज हो चुकी है। चलें जी, माशाल्लाह से हमारे पिज़्ज़ा तैयार हो चुके हैं। देसी पिज़्ज़ा भी तैयार हो चुका है, देसी पाकिस्तानी पिज़्ज़ा और इटालियन पिज़्ज़ा भी तैयार हो चुका है। दोनों ही माशाल्लाह से बहुत मज़े के होते हैं। और जब मैं घर में बनाती हूँ तो मैं अपना और नोमी का जो पिज़्ज़ा बनाती हूँ उसमें भी मैं यही वाली बेस यूज़ करती हूँ। अलग से मैं चिकन वाली बेस नहीं लगाती। देखिए माशाल्लाह से इसकी बेस भी कितनी प्यारी बनी है। बेस ही पिज़्ज़ा की होती है असल रेसिपी, क्योंकि जो पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ें लगाते हैं या उसको क्या है स्टफिंग पिज़्ज़ा की वो आप करते हैं, वो तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जैसे भी आपको पसंद हो। असल ही पिज़्ज़ा की जो डो होती है वही असल रेसिपी की असल रेसिपी है। बाकी ये है कि जो इटालियन पिज़्ज़ा है इन पे भी मैं इनको फ्राइज़ वगैरह लगा के देती हूँ, लेकिन चूँकि अभी तैयब घर नहीं है, ज़ाहिर बात है वो शाम के टाइम ही बनाएंगे, तो इसलिए मैंने फ्राइज़ वगैरह नहीं लगाए, लेकिन उनके पिज़्ज़ा के ऊपर मैं फ्राइज़ वगैरह लगा देती होती हूँ। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगेगा और तरीका भी बहुत आसान है। तो चलें, यहाँ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अगर मेरी वीडियो लगी अच्छी तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप सबसे पहले देख सकें।